हर दिन आपको जगाना अच्छा लगता है, नींद से आप सबको उठाना अच्छा लगता है। सोचता हूँ हर पल आप सबके बारे में, आपको ये बताना अच्छा लगता है। इस प्यारी सी सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम सबको खुद को अपनी सनशाइन बनानी पड़ती है। जब आप एक कृतज्ञ हृदय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, आपकी अंतरात्मा में एक रोशनी जागृत हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उठिए, नई ताजगी के साथ शुरुआत करिए। हर दिन जगमगाते अवसर को देखिए, महसूस करिए। मुश्किल भरी सुबह है, अपना हाथ दिल पर रखिए, इसे महसूस करिए। इसे मकसद कहते हैं। तुम किस वजह से ज़िंदा हो, इसलिए हार मत मानो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। हर एक नई सुबह हम फिर से पैदा करते हैं। हम आज क्या करते हैं यही मायने रखता है मेरे दोस्तों। जैसे ही आप हार मानने की सोचें, उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए थे। आज तक आप उठ रहे थे, कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एक और दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, दृढ़ संकल्प के साथ जागिए, संतुष्ट के साथ सोने जाइए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि क्या गलत हो सकता है, ये सोचना शुरू करिए कि क्या सही हो सकता है। हर सुबह इस ख्याल के साथ उठिए, कुछ अद्भुत होने वाला है और उसे महसूस करिए। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करना पड़ता है। उठो और जोश के साथ अपने काम में लग जाओ। कहते हैं ना, एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद कर दीजिए। कुछ नया सोचिए, नया करिए और आगे बढ़िए। जो हो चुका, अगर उसी में उलझे रहेंगे हम, तो आपका आज खराब होता जाएगा। मेरी इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से ज़रूर समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे, तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब भी बुरी घटनाओं के विचार से भर जाता है, तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप हर काम में असफल होते जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको इन सारी स्थितियों के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उस एक विशेष किताब को ढूंढ कर लाइए, तो क्या आप उस ढेर में से उस किताब को आसानी से ढूंढ कर ला पाएंगे? मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को अगर एक बुक शेल्फ में रख दिया जाए, तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बिल्कुल वक्त भी नहीं लगेगा। मेरी इस बात से आप ज़रूर सहमत होंगे। मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अनेक तरह के अच्छे बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं, तो सही विचार और सही फैसलों को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए इस समय की बर्बादी को, जिस कारण से हम अपने समय को बर्बाद करते चले जाते हैं और हम पीछे होते चले जाते हैं, इसलिए हमें अपने दिमाग को बुक शेल्फ की तरह व्यवस्थित करना है कि हमें कौन से विचार को रखना है, कौन से विचारों को किस तरह से रखना है, कब तक रखना है और क्यों रखना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इसके लिए आप मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में होने वाली उथल पुथल की अव्यवस्था को शांत करती है और सही निर्णय करने की क्षमता को जागृत करती है। इसलिए आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि आप कमज़ोर हैं। आप कभी न मरने वाला आपके अंदर वो आत्मा निवास करती है। आप तत्व के सेवक हैं, तत्व आपका सेवक नहीं है। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ होगी, तो आप ज़रूर, आपको जहर उगलने वाला इंसान भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आज तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।